दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। और ये बात तो मैंने आपको लगातार बताई थी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कोई भी स्टॉक जब 21 से दौड़ना शुरू हुआ और वो 37 तक चला गया तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। कम समय में इतना शानदार प्रॉफिट कोई भी बुक करने को तैयार रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत भारी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था, यानी काफ़ी जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी जम के खरीदारी की है। और ऐसे में उनको शॉर्ट टर्म में अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और इसी वजह से स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से शानदार तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि इसका गोल्डन पीरियड अब शुरू हो चुका है। लेकिन उसके पहले स्टॉक नीचे आएगा, और ये बात मैंने आपको लगभग 10 दिन 15 दिन पहले बता दी थी कि आपको फिर से एंट्री के लिए वेट करना है। जब स्टॉक दौड़ रहा था, यानी लोग कह रहे थे कि इसमें खरीदारी करनी है, मैंने 32 के आसपास भी कहा था कि अभी आपको वेट करना है। खरीदारी के लिए आपको 28 का इंतजार करना चाहिए, यानी 28 के आसपास इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी फेयर है, वहाँ से फिर स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन ये बात तो है कि स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जो निकल के आ रही है, कुछ लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे कुछ नई टेक्निकल एनालिसिस की राय भी निकल के आ रही है, जी बिजनेस की तरफ से भी कुछ अपडेट निकल के आ रही है। सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये रेलवे के स्टॉक के आने वाले समय में हमें मालामाल कर सकते हैं, क्या आने वाले समय स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी लगभग 2:45 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 62,522 के स्तर पे, जहाँ पे 311 पॉइंट की गिरावट है। 0.50% बीएसई सेंसेक्स डाउन है, और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है। और एक बार बाजार में ऑल टाइम हाई बनने के बाद ऊपर के लेवल से यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमारे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब आज की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 32.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.86% की बड़ी गिरावट है, लगभग 4% के आसपास की गिरावट है, और इंट्राडे में 32.05 का लो भी बना है। अब ये आप समझ ही सकते हो कि शुरुआत जो हुई थी बाजार में आज वो कल की क्लोजिंग पे हुई थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू है, स्टॉक नीचे आया। और ये तो बात मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताई, उससे पहले भी बताई कि प्रॉफिट बुकिंग अभी भी थोड़ी सी हावी रहेगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बनना शुरू होगा। अब ये भी देख ही सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कल 8 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज लगभग 2:30 बजे के पहले ही 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। नहीं जल्द आप देख सकते कल के वॉल्यूम से अच्छा वॉल्यूम आज हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल गया है, ये जी बिजनेस की कंपनी ने जो आईपीओ दिया था वो 26 के आसपास दिया था। और आप देख सकते हो जब से आईपीओ आया इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी, ये डिस्काउंट में लिस्टिंग भी हुआ, उसके बाद में काफ़ी समय तक नीचे रहा। लेकिन आप देख सकते हो कि अब 30 नवंबर को स्टॉक ने 37.10 की 52 वीक की हाई बना दी, यानी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और वहाँ से अगर आप देखें तो 20% की वापस गिरावट भी हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह बुलिश है स्टॉक को लेकर। उनका कहना है कि आने वाले बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी और आईआरएफसी का स्टॉक जरूर यहाँ से दौड़ेगा, यानी उनके हिसाब से इसमें खरीदारी की सलाह बन रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आईआरएफसी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है, और ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी अच्छी है। लगातार आपको पता होगा रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है बाहर से लाके, और बजट में इस समय रेलवेज के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट होने की संभावना बन रही है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुणाल शाह जो एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिसिस है, उनका कहना है कि फिलहाल स्टॉक के अंदर आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगी, यानी इस समय खरीदारी की सलाह नहीं बन रही है, स्टॉक के अंदर अभी भी वीकनेस जारी है। तो उनके हिसाब से इसको बाय ऑन डिप, यानी आपको निचले लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। और उन्होंने जो लेवल दिया वो है 27 से 26 का। आप समझ सकते हो हमारा लेवल जो है हमने 28 के आसपास सजेस्ट किया है, उनके हिसाब से 27 से 26 के आसपास इसमें वापस खरीदारी करनी चाहिए। तब तक वेट करना चाहिए, स्टॉक और थोड़ा नीचे जा सकता है। और वहाँ से जो अपसाइड लेवल होगा वो 35 से लेकर 40 के बीच में हो सकता है, यानी जो स्टॉक एक बार 27-26 से वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपको 35 से 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। प्रोफिशिएंट इक्विटीज के फाउंडर और डायरेक्टर मनोज डालमिया का कहना है कि आपको इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आईआरएफसी में, और 30 के आसपास आपको फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को, यानी उनके हिसाब से जो बाय करना चाहिए वो 30 के आसपास में, और इस समय प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। तो एक तरह से देखें तो सारे रिसर्च एनालिस्ट वो यही कह रहे, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल के हिसाब से भी देखें तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह तो बन रही है। आईआरएफसी की बात करें, इसने पिछले 6 महीनों में 50% का शानदार रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर को दे दिया है।
तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि सबकी जो राय है वो प्रॉफिट बुकिंग की है और आपको फिर से 27, 26, 28 के आसपास खरीदारी की सलाह बन रही है। उस हिसाब से आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आने वाले समय फिर से आपको ये 40 का टारगेट देखने को मिला। अब ये देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा जो माहौल है ये पॉजिटिव तो बना हुआ ही है। ये तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए है क्योंकि लोगों ने 22 रुपये 23 रुपये में बहुत बड़ी खरीदारी की हुई है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। लेकिन ये एक अब तेजी का दौर इसमें शुरू हो चुका है। इसके पीछे वजह है कि आने वाले समय सरकार जो इनकी एक्स्ट्रा जो स्टेक है वो प्राइवेट प्लेयर को बेचेंगे, ऐसी संभावना बन रही है। ऐसे में ओएफएस आने की कोई संभावना नहीं है, तो बड़ा टेंशन तो वो खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ आने वाले बजट में गवर्नमेंट बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली है। रेलवेज के सौंदर्यीकरण के लिए वहाँ पे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा सकते हैं और ब्रॉड गेज लाइन बनाई जा सकती है नई। बहुत सारा निवेश आने वाला है। साथ में वंदे भारत 2 भी आने वाली ऐसी संभावना बन रही है। तो एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेस नई ट्रेन आएगी, उसके लिए भी आप समझ सकते हो बड़ा फंड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी रेलवे नई अनाउंसमेंट की गई है। तो आने वाले समय में ये सारी बातें होने वाली है। सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो जो नीरव कारकेरा है ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म फिशडम के, उनके हिसाब से आने वाले बजट में बहुत ज़्यादा कैपेक्स में इंक्रीज किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जाएगा रेलवेज के लिए। नोबुरा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रेलवेज के ऊपर खर्च किया जा सकता है सरकार की तरफ से। बजट में इस बार अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और नई गेज लाइन भी बिछाई जा सकती है। उसके लिए आप समझ सकते हो कि तेजी का संभावना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको कोई डरने की बात नहीं, आपको स्टॉक को छेड़ना भी नहीं है, आपको इसमें बने रहना है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर पूरा प्रॉफिट बुक ना करे तो आप कम से कम अपना जो प्रॉफिट है वो तो निकाल ले, या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल ले। एक चीज़ रखे ताकि आने वाले समय फिर से आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। जब से इसकी प्राइस 32 के आसपास चली गई थी उसके बाद से मैंने आपको बोला भले स्टॉक 37 तक चला गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन 21 का स्टॉक 32 तक चला जाए तो बड़ी बात हो जाती है कम समय में। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, फिर स्टॉक दौड़ेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में ये स्टॉक सिर्फ अगर आप 6 महीने के लिए भी होल्ड करते हो, मुझे लगता है ये 50 को टच करने की ताकत रखता है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जल्दी ये 3 डिजिट में भी जा सकता है क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। रिवेन्यू प्रॉफिट में आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे 11,018 करोड़ का इनका टोटल रिवेन्यू था, वो 2022 में बढ़ के 20,299 करोड़ तक पहुँच गया। लगभग दुगुना हो चुका है रिवेन्यू पिछले 5 साल में। उसी तरह से अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें 2018 में 2007 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका प्रॉफिट था, जो लगातार बढ़ा, हर साल बढ़ा। आप देख सकते हो ये ग्राफ लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2022 आते थे ये 6,089 करोड़ तक पहुंच गया, यानी दुगुना नहीं 3 गुना बढ़ चुका है इनका प्रॉफिट। और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज मात्र 37 है, उसका भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है तो सारे खर्च में तो बचत ही बचत है और बहुत बड़ा टर्नओवर है। ऐसे में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे अभी भी इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट ये इशारा कर रहा है कि लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। 63% बाय की कॉल है, 29% सेल की कॉल है, 8% होल्ड कॉल है। यानी आप देख सकते हो 100 में से 69% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 33.17 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक 32.68 तक जाएगा और स्टॉक नीचे गया फिर 31.92 तक जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर के 2 सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुके हैं इंट्राडे में, यानी वीकनेस तो जारी है। लेकिन पॉजिटिव माहौल अगर बना फिर शुरू हो गया तो आप देख सकते हो 34.42 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 35.18 तक जाएगा और वहाँ तक पहुँचे फिर 35.67 का भी हमें सब रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर ले और आने वाले समय में 28-27 के आसपास फिर से खरीदारी कर ले। स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा और ये बात मैंने आपको लगातार बोली पिछले 1 साल से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।